जय हिंद वॉरियर्स। आज हम डिस्कस करेंगे सीडीएस 2025 की कट ऑफ के बारे में एंड साथ में डिस्कस ये भी करेंगे कि इतनी जो लो कट ऑफ गई है उसके पीछे क्या कारण रहे होंगे। तो लेट अस बिगिन। सबसे पहले वी विल सी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ। यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है अब की बार आईएएफ की दैट इज 124 प्लस माइनस टू, आईएमए की है 115 प्लस माइनस टू, आईएनए की है 85 प्लस माइनस टू एंड ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी की है 78 प्लस माइनस टू, बोथ फॉर मैन एंड वुमेन। अब इतनी लो कट ऑफ जो गई है उसके पीछे के जो कारण है वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मतलब मे बी सम स्टूडेंट्स आर फीलिंग कि भाई ये बहुत ही सरप्राइजिंग कट ऑफ है, शायद इतनी लो नहीं जाएगी, बट व्हाट वी हैव सीन एंड व्हाट वी हैव द एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, ऑन दैट बेसिस वी कैन से कि कट ऑफ ऑलमोस्ट यहीं पे इसके आसपास ही रहेगी। क्यों? तो इसके पीछे कुछ फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले तो एक बार ट्रेंड्स देख लेते हैं। जो लास्ट टाइम का ट्रेंड्स रहा है, ये ट्रेंड्स हमें ये बताते हैं कि जो यूपीएससी है वो पेपर के लेवल के बेसिस पर कितनी कट ऑफ लास्ट टाइम तक रखी है उसने। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास में दो तीन एरियाज है जिसको हमने देखना है। एक हमने देखना है कि जो सबसे ज्यादा कट ऑफ गई है दैट इज इन 2021 फर्स्ट। ठीक है, ये वाला। और जो सबसे लो गई है दैट इज 2024 फर्स्ट। ये दो हमारे पास में इंडिकेटर हैं जो सबसे लोवेस्ट रही है पिछले 10 एग्जाम्स में और जो सबसे हाईएस्ट गई है। तो इन ट्रेंड्स को एक बार देखेंगे, साथ साथ में स्टडी करेंगे भी यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ और यहाँ पर इतना लो जाने के पीछे कारण क्या रहा है। राइट। और साथ में ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ, अगेन ये एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है दैट इज नॉट ऑफिशियली रिलीज्ड बट व्हाट वी हैव परसीव्ड कि इतनी के आसपास में कट ऑफ रहेगी, उसके कारण अभी डिस्कस करते हैं। तो जनरली कट ऑफ को बनाने के लिए कुछ फैक्टर्स अपना रोल प्ले करते हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं नंबर ऑफ सीट्स। ठीक है ना, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर फॉर द एग्जाम। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर फॉर द एग्जाम, और इसको हम लोग ले सकते हैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स से इसको डिवाइड कर देते हैं। सीट्स हमारे पास में इस समय पर है 420 प्लस समथिंग सीट्स हैं। आप नोटिफिकेशन देखोगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा 420 435 सीट्स हैं हमारे पास में। नंबर ऑफ सीट्स जो है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर फॉर द एग्जाम दैट इज अप्रोक्स, दिस इज अराउंड 4 लाख। 4 लाख स्टूडेंट्स है, 420 सीट्स हैं, तो लगभग हमारे पास में 1000 जो स्टूडेंट्स है पर सीट यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। एक तो यहाँ पे ऑलरेडी ही कंपटीशन बहुत टफ है, एक सीट के ऊपर में लगभग 1000 बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है ना, फाइट करने के लिए। दूसरी बात आती है द लेवल ऑफ द टफनेस ऑफ द पेपर। टफनेस जो है वो कैसी थी। अब की बार हम लोग देखेंगे कि जो जीएस है और जो इंग्लिश है उनका जो टफनेस लेवल है वो कैसे है। इस टफनेस को दो तरीके से मेजर किया जाता है। एक टफनेस को कंसिडर किया जाता है कि अब इस समय पर जो पेपर हुआ है उसके अंदर में खुद में कितनी टफनेस है, और दूसरा कंपेरेटिव टू द प्रीवियस पेपर्स। ये चीजें ध्यान में रखनी होती है। और तीसरी चीज है सरप्राइजिंग एलिमेंट इन द एग्जाम। ठीक है ना। तो इससे भी टफनेस तो बढ़ जाती है, बट इसको एक अलग रोल हम लोग डिस्कस करेंगे, सरप्राइजिंग एलिमेंट से कैसे ये इफेक्ट होती है कट ऑफ। सडनली आप फॉर एग्जांपल यदि मैं इसको थोड़ा सा उससे लेके चलता हूँ कि फॉर एग्जांपल हम लोग कहीं जा रहे हैं और सडनली से हमें पता लगा कि रोड ब्लॉक हो गया है और हमें नया टर्न लेके निकलना है। अभी हमने जाना तो सीधा था बट हमें अब टर्न लेना पड़ेगा। आगे का रास्ता हमें नहीं पता, हमें खोजना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। हो सकता है कि दूर जाके वो रास्ता यहाँ से टर्न करके आता होगा। ठीक है ना। बट उसके लिए हमें क्या है, एनर्जी भी लगानी पड़ेगी, एफर्ट्स भी लगेंगे, टाइम भी लगेगा हमारे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ही हमारा पेपर है कि सरप्राइजिंग एलिमेंट क्या करते हैं कि वो जो सीधा टर्न है जिससे हम लोग प्रिपरेशन करके आए थे, जिस माइंड सेट से, जिस जिस तरह के हमने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए थे, उसमें एकदम से चेंज आया। तो अब भी अटेम्प्ट हो जाएगा बट वो डायरेक्टली अटेम्प्ट नहीं होगा। हो सकता है कि वो टेढ़ा रास्ता जो है हमें काफी दूर ले जाए, काफी क्वेश्चंस गलत भी हो जाए। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी जो डाइवर्सिटी है प्रिपरेशन की वो कैसी रही है, यदि वहां पे सरप्राइजिंग एलिमेंट ज्यादा रहे होंगे तो। अब की बार भी हमने इंग्लिश के पेपर में इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं वो देखे हैं
उसकी वजह से जो है टफनेस ड्यूरिंग द पेपर भी रही है, और यदि हम लोग उसके प्रीवियस ईयर्स पेपर से कंपेयर करें तो भी उसके अंदर में हम लोग कह सकते हैं यस, उसकी वजह से एक टफ पार्ट इसके अंदर में जुड़ा है। ठीक है, तो इन बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि अभी थोड़ा सा और एनालिसिस करेंगे इसको। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो हमने देख लिया कि भाई 1000 एक सीट के ऊपर बैठा है, तो कंपटीशन ऑलरेडी बहुत टफ है, और ये अभी से नहीं है, स्टार्टिंग से ही इतना है। बट जो लेवल ऑफ टफनेस हम लोग एग्जाम की बात कर रहे हैं, उसके अंदर में जीएस का पेपर प्रीवियस ईयर के कंपैरेटिवली, यदि मैं अभी हम यहाँ पे बात करते हैं सीडीएस 1 2025 में और सीडीएस 2 2025 में फर्क क्या आया? फर्क जीएस में बहुत ज्यादा नहीं आया है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल है दोनों। बट इंग्लिश के अंदर में जो सबसे बड़ा फर्क आया था वो 2025 इटसेल्फ उसमें आ गया था। अब की बार क्योंकि सरप्राइजिंग एलिमेंट इसमें फिर से ऐड हुआ है, लाइक इसके अंदर में हम ये देखते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन तो था ही नहीं। अब की बार बच्चा काफी प्रैक्टिस कर रखा है, और ये एक ऐसी चीज होती है जिसका ठीक ठाक अच्छी प्रैक्टिस है, जिसका अच्छी एक यू कैन से कि होल्ड है इंग्लिश के ऊपर में, कॉम्प्रिहेंशन उसके गलत होते नहीं है। तो 10 क्वेश्चन जो हैं डायरेक्टली उसके यहाँ से मिस हो गए। बट सरप्राइजिंग एलिमेंट भी ऐड हो गया इसके अंदर में। हमारे पास में जो एलिमेंट ऐड हुआ है, 10 क्वेश्चन ऐड हुए हैं, वो एकदम से अलग थे। ठीक है ना, उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है। ये 10 क्वेश्चन की वजह से जो चेंज हुआ है, अब ये 10 क्वेश्चन डायरेक्टली बच्चों को शायद हो सकता है आते हो, और हो सकता है कि गेस लगाने के बाद उसको थोड़े बहुत समझ में आए हो। इसकी वजह से आप जो अटेम्प्ट कर रहे थे, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, तो लगभग 100 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाएंगे। बट जनरली इस पेपर में जो अटेम्प्टेशन है टोटली 80 टू 100 के बीच में ही मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, इससे नीचे भी गई होगी, मैक्सिमम इतना ही बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं, और इसमें से गलत होने की संभावना भी ज्यादा है। तो यहाँ पे जो हमारी इंग्लिश जो ऑलरेडी टफ आ गई थी 2025 1 से ही टफ चल रही थी, कंपेरेटिव टू द प्रीवियस ईयर पेपर 2024 ऑनवर्ड आप देखोगे तो पेपर अलग थे। बट 2025 से पेपर ने काफी ड्रास्टिक चेंज किया है। वो चेंज में हल्का फुल्का चेंज अब की बार भी हुआ है, जो बहुत ज्यादा नहीं है। तो इसलिए लास्ट टाइम की जो कट ऑफ गई थी, जो कि हमने लगभग एक्सपेक्ट किया है कि वो 75 प्लस माइनस 2 ही हो सकती है, उससे ज्यादा तो नहीं होगी, कम बेशक हो जाए उससे। बट अब की बार में वो, क्योंकि ऑलरेडी बच्चा उस सरप्राइजिंग फैक्टर को फील कर चुका था, तो अब की बार वो थोड़ा बहुत उसका यूज टू हुआ है, तो 3-4 मार्क्स का उसमें डिफरेंस आ सकता है। वही 3-4 मार्क्स जो है 75 प्लस 4-5 मार्क्स जो हैं वो अब की बार में ऐड होंगे। यदि सेम बच्चा दोबारा से पेपर लिख रहा है, यदि फर्स्ट टाइम बच्चा कोई पेपर लिख रहा है, हो सकता है उसके इससे भी कम मार्क्स होंगे। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जीएस में हम लोग देख लेते हैं। वैसे तो मैंने कहा है कि ये ऑलमोस्ट सेम था प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन, बट 2024 और उससे पहले के जो पेपर देखें उसमें और इसमें बड़ा चेंज आया है। अब ये जो चेंज होता है, जिस साल चेंज होता है, या जिस पार्ट के अंदर में सीडीएस 1 में या 2 में कभी भी जब भी चेंज हुआ है, ड्रास्टिकली आपकी जो कट ऑफ है वो नीचे ही गई है। एंड इट इज नॉट कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, ये पहले भी हुआ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बिल्कुल क्लियर कट बता देता हूँ। 2016 में आप देखोगे, 2016 का जो सेकंड पेपर था, आप देख लेना ऑफिशियल साइट पे जाके, कहीं से मिल भी जाएगा आपको। 2016 में एक उन्होंने छोटा सा एलिमेंट चेंज किया था। एक तो जीएस के अंदर में क्वेश्चन का थोड़ा पैटर्न चेंज किया था, और 20% की कट ऑफ को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। सेक्शनल कट ऑफ जो है वहां पर इंट्रोड्यूस किया था सडनली। यू कैन नॉट इमेजिन, सडनली जो आईएमए की कट ऑफ है दैट वाज 68, राइट। और जो ओटी की कट ऑफ गई थी दैट वाज दी 72। ये बहुत ही ज्यादा सरप्राइज था सभी के लिए कि भाई ऐसा कैसे हुआ है। बट क्योंकि बच्चे जो हैं वो जीएस में ही पास नहीं हो रहे थे, उनके 20% ही नहीं बन रहे थे, तो मोस्टली बच्चों के जो है उसमें पास ही नहीं हो रहे थे। तो यहाँ पे ये कट ऑफ का बहुत बड़ा रोल हुआ था। तो 2000 जो 16 है वो 2016 में ही ये वाटर शेड हम बोलते हैं। उसके बाद में बच्चों ने काफी चेंज किया, हम भी देखते आए हैं, तब से बच्चों ने काफी इंप्रूवमेंट की। और आप देखोगे उसके बाद में कट ऑफ यहाँ पर कैसे चेंज हुई है। 2020 में 93 थी, 97 थी, उससे पहले 84 86 ऐसे कट ऑफ रहती थी। देन सडनली 2021 में 107 चली गई। नेवर एक्सपेक्टेड लाइक दैट कि भाई हाँ होगा। बट क्योंकि पेपर जो है, खासकर इंग्लिश का पेपर, वो सिंपल पेपर था,
और ये कोरोना आप देखोगे कि ये आपका जो सेकंड वेव थी कोरोना की, ये उस दौरान का पेपर है। तो उस समय पर यूपीएससी ने भी बहुत ज़्यादा उसके अंदर में टफनेस या कुछ भी ऐसी चीज़ एलिमेंट कोई भी इंट्रोड्यूस नहीं किए थे, बहुत बेसिक से बेसिक पेपर बनाया था। तो सडनली जो इंग्लिश का पेपर इतना बेसिक बन गया कि आपकी कट ऑफ जो है 107 तक गई। नेक्स्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ, वो पेपर का पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, थोड़ा बहुत चेंज हुआ, बट वो सिंपल ही था। इंग्लिश पेपर खासकर सिंपल था, आप लोगों ने प्रैक्टिस भी किया होगा तो आपको पता भी होगा। तो कट ऑफ वाज ऑलमोस्ट लाइक दैट। बट जैसे जैसे उन्होंने जीएस के पैटर्न में चेंज करना स्टार्ट किया तो कट ऑफ में चेंज होना स्टार्ट हुआ, और ड्रास्टिकली आप देखोगे जीएस के यहाँ पर 2024 में इंग्लिश के पेपर में इतना चेंज नहीं आया था जितना चेंज जीएस के पेपर में आया। तो ड्रास्टिकली आपकी कट ऑफ चेंज होगी है, ठीक है ना। आपका 2024 के अंदर में सेकंड जो पेपर था जीएस ने फिर एकदम से कमाल किया, फिर उसके क्वेश्चन जो हैं वो काफी घुमा फिरा के पूछे जाने लगे। खासकर खासकर जो मेजर पार्ट था वो था करंट अफेयर का इंट्रोड्यूस एक ऐसे लेवल पे होना। पहले जो करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस थे वो थोड़े बहुत आते थे, बट अब उन्होंने जो स्टैटिक जो जीके थी, जैसे ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, उसके जो क्वेश्चंस हैं नंबर उसके रिड्यूस करके आपने जीके और सॉरी करंट अफेयर और जी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को इंक्रीज किया, तो सडनली कट ऑफ नीचे चली गई, ठीक है। अब 2024 में आप देख रहे 81 की कट ऑफ गई है। मैं वही आपको यही है, यहीं पर हमारा एक टेक है कि क्यों कट ऑफ जो है 2025 में यहाँ तक आ सकती है। और 2 में जो अब पेपर हुआ है उसमें भी जो कट ऑफ है वो सिर्फ 75 से 78 भी हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि बच्चा जो इंग्लिश के पेपर को थोड़ा सा यूज टू हो चुका है उस लेवल की प्रैक्टिस करने के, तो हल्का सा है, अदरवाइज से इससे नीचे भी जा सकती है। तो दैट वाज द मेन रीजन बिहाइंड दी दिस एक्सपेक्टेड कट ऑफ। किसी बच्चे को लगता है कि दे आर फॉलिंग बिटवीन दी 76 टू 80, इससे ऊपर भी हो सकते हैं, इससे नीचे भी हो सकते हैं, बट ये 76 80 में फॉल कर रहे हैं तो दे कैन थिंक अबाउट देयर प्रिपरेशन फॉर दी एसएसबी। अदरवाइज दे कैन कंटिन्यू विद देयर प्रिपरेशन ऑफ दी सीडीएस। पेपर का तो रुख चेंज हो चुका है, लेवल चेंज हो चुका है, इंग्लिश का लेवल चेंज हो चुका है। यकीन मानिए ये ड्रास्टिकली चेंज जो हुआ है, इसके बाद में यूपीएससी बैक ट्रैक नहीं करेगा, एकदम से पेपर बहुत इजी नहीं बनेगा। हाँ, जीएस के पेपर में थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है, मैथ्स में थोड़ा बहुत टफनेस और इजीनेस को चेंज कर सकते हैं, पर इंग्लिश का पेपर समवट सेम रहने वाला है। तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग लाइक दैट कि भाई हाँ, अब आपका एक बेंचमार्क सेट हो गया 2025, अब इससे आगे ही हमने प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो दैट वाज द मेन रीजन बिहाइंड द लो कट ऑफ दिस टाइम, ठीक है, राइट। ओके, जय हिंद वॉरियर्स, थैंक यू।